आखिर मुसलमान मर्दों का नफ्स इतना कमजोर क्यों है? आई एम सॉरी टू से कि भाई बहन की चड्डी उतारने के लिए तैयार रहता है और बाप बेटी का सलवार उतारने को तैयार रहता है। आखिर मुसलमान मर्दों का पैंट का जिप खुला ही क्यों रहता है? भाई तुम ऐसे सजेशन क्यों देते हो कि मुसलमान कम्युनिटी का भाई बहन की चड्डी उतार सकता है, बाप सलवार उतार सकता है, मुसलमान इस भारत की धरती में रह करके यहाँ का खा करके इसी की थाली में लुंगी उठा करके हक करके गजवाए हिंद कर सकता है? तुम ऐसे सजेशंस देते क्यों हो? सही अल बुखारी वॉल्यूम 4 बुक नंबर 52 और नंबर 41 to participate jihad in Allah's cause. Sahih al-Bukhari, hadith number 5692. Prophet Muhammad says, treat with them Indian incense, for it has healing for 7 disease. हमको तो जन्नत मिलेगी अगर प्रभात में आपको काट दूंगी तो, लेकिन मेरा कोई फायदा नहीं होगा, मुझे 72 वर्जिन हूर नहीं मिलेगी क्योंकि मैं तो लेस्बियन हूं नहीं। ठीक है, तो देखो देवबंद ने, दारुल उलूम ने, मौलाना अरशद मदनी ने कोई नई बात नहीं कही है, आपको समझने में देर हुआ है। 82.7% भारत के सनातनियों को उनकी समझ को समझने में बहुत देर लग गई है। मैं ये बात पिछले 9 साल से बोल रही हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा टॉलरेंस है, लेकिन पहले मैं क्या करती थी कि मैं एक क्लासी, एस्थेटिकल और एलीट कॉन्फ्रेंस में बात किया करती थी और मुझे भी लग रहा था कि ये वर्क नहीं कर रहा है, मुझे रोड पर उतर जाना चाहिए इन सारी बातों को लेकर के। क्योंकि देखो प्रभात, मैं जिस धरती पर रह रही हूँ मैं उस धरती से बेवफाई नहीं कर सकती, ये मुझे मेरे माता पिता ने सिखाया है। मैं जिस धरती का खा रही हूँ मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकती हूँ, ये मुझे मेरे माता पिता ने सिखाया है। इसलिए आज मैं इन पन्नों को खोल रही हूँ, क्योंकि आप खोलेंगे तो आप कल नहीं पाए जाएंगे और मैं खोलूंगी तो मुझे मारने के बाद, मुझे काटने के बाद इनको अपना शक्ल शर्म से छुपा लेना पड़ेगा। और मैंने कई बार बोला कि बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। मुसलमान कहीं पर भी शांति से नहीं बैठ सकता है, कहीं पर भी नहीं बैठ सकता है। क्रिश्चियन के साथ रहेगा तो भी नहीं, हिंदू के साथ रहेगा तो भी नहीं, यहूदी के साथ रहेगा तो भी नहीं, और मुसलमान के साथ रहेगा तो भी वो लड़ेगा और मरेगा, तो भी वो बम फोड़ेगा। और इसकी जिंदा मिसाल है पाकिस्तान, खड़े मिसाल है पाकिस्तान। 99% मुसलमान है वहां पर आज भी वहां पर बम मारे जाते हैं, आज भी वहां पर चकला और कोठा चलता है, आज भी वहां पर मुसलमान बेटियां बिकती हैं और मुसलमान मर्द उसको खरीदते हैं। तो अय्याशी का पूरा बाजार पाकिस्तान में खुला हुआ है। तो ये कौन सा दम भरते हैं कि हमारा इस्लाम बहुत खूबसूरत है, हमारे इस्लाम में तो कुछ भी बुराई है ही नहीं। अरे आपके इस्लाम में अगर बुराई नहीं है तो पाकिस्तान नंगा नाच क्यों नाच रहा है? नासिर खान और कादिर खान लड़कियों को पकड़ पकड़ करके अपने गाड़ी में बलात्कार क्यों कर रहा है? अगर इस्लाम में बुराई नहीं है और अगर इस्लाम इतना खूबसूरत है तो मुसलमान बलात्कारियों को यही देवबंद, यही दारुल उलूम क्यों नहीं बॉयकॉट कर रहा है? ऐसे बलात्कारी मुसलमानों को बॉयकॉट करो, कहो कि तुमको हम अपने इस्लाम में नहीं एक्सेप्ट करते हैं। और मैं दारुल उलूम और देवबंद के लिए एक और बात बता देना चाहती हूँ कि इस्लाम में जो पनिशमेंट है इसको ये नहीं मानते हैं। इस्लाम में बलात्कार का पनिशमेंट है नामर्द बनाना, झूठ बोलने का पनिशमेंट है जबान काटना, आंखों से बेहयाई करने का पनिशमेंट है आंखें निकाल देना, और बेकसूर की जान लेने का पनिशमेंट है उसका भी गला रेत देना जिसने जान लिया। तो इस पर क्या करते हैं, ये जंप कर जाते हैं आईपीसी और सीआरपीसी पे। नहीं हम तो संविधान मानेंगे, नहीं हम तो संविधान मानेंगे, हम तो संवैधानिक लोग हैं, हम तो भारत में रहते हैं। क्योंकि इनको पता है कि जैसे नासिर खान बलात्कार करने के बाद 10 साल की सजा खट करके वापस आ गया, वैसे ही इनका जितना भी स्ट्रैटेजिकल, जितने भी इनके एजेंट है, स्लीपर सेल है, वो हिंदू बेटियों का बलात्कार करेंगे और सजा खट करके बाहर आ जाएंगे। देखिए प्रभात, सबसे पहले तो हमारे भारत में हमने 26 नवंबर 1946 को ही 1949 को ही हमने अपने आप को समर्पित कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन पे। और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह नहीं है फतवा का। गजवाए हिंद की बात में कर रही हूँ, दारुल उलूम में।
अब बात आती है कि ये वही दारुल उलूम के सरपरस्त अरशद मदनी है, जिन्होंने 2 साल पहले एक फतवा जारी किया था कि बाप और बेटी अकेले घर पे नहीं रहे, नफ्स कमजोर होता है। भाई और बहन अकेले घर पे नहीं ना रहें, नफ्स कमजोर होता है। 2 साल पहले इनका एक और फतवा आया था, मैंने पूरा डेट वाइज लिखा हुआ है कि शौहर और बीवी एक साथ दस्तरखान पर या डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खा सकते, अच्छा। एक साथ कहीं घूमने फिरने भी नहीं जा सकते हैं, बाप और बेटी एक साथ घूमने फिरने नहीं जा सकता है, भाई और बहन एक साथ अकेले घूमने फिरने नहीं जा सकता है। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आखिर मुसलमान मर्दों का नफ्स इतना कमजोर क्यों है। आई एम सॉरी टू से कि भाई बहन की चड्डी उतारने के लिए तैयार रहता है और बाप बेटी का सलवार उतारने को तैयार रहता है। आखिर मुसलमान मर्दों का पैंट का जिप खुला ही क्यों रहता है। मैं तो अक्सर अपने केसेस से रिलेटेड अपने जूनियर्स के साथ में बाहर जाती हूँ और रात के 4-4 बजे, सुबह के 4-4 बजे तक ड्राफ्टिंग में बैठे रहती हूँ। वो तो मुझे दीदी दीदी बोलते रहते हैं। उनकी तो नजर या उनके जुबान या उनके बॉडी जेस्चर से मुझे तो कुछ भी गलत एहसास नहीं होता है। आखिर मौलाना अरशद मदनी इस बात को क्यों कह रहे हैं अपने फतवे के जरिए से कि बाप बेटी के साथ गलत कर सकता है और भाई बहन के साथ मुसलमान कम्युनिटी में गलत कर सकता है। और इसकी एक जिंदा मिसाल है कि 4 साल पहले एक मैटर आया था कलकत्ता हाई कोर्ट में और उसके बाद फिर वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था कि बाप ने बेटी का बलात्कार कर किया था, बच्चा भी पैदा करवाया और उसने ये बात मीडिया को कहा कि फल पेड़ मैंने लगाया था तो फल कौन खाता। आप उत्तर प्रदेश का 4 साल 5 साल पहले का एक हुमैरा नाम की एक लड़की का मैं आपको बात बता रही हूँ, 2011 का ससुर ने बलात्कार किया था बहू का। पंचायत ने बैठ करके वो जो मुसलमान समाज के जो ठेकेदार होते हैं उन्होंने बैठ करके कहा कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज से तुम्हारा शौहर तुम्हारा बेटा हो गया और तुम्हारा ससुर तुम्हारा हस्बैंड हो गया, खाविंद हो गया। जिसमें अरुण जेटली जी ने इंटरफेयर किया था हुमैरा के केस में और ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायपालिका में गया था और तब जाकर के अरुण जेटली जी ने हुमैरा को इंसाफ दिलाया था। 2011 की बात कर रहे हैं। ये कुप्रथाएं और ये देवबंद जमात टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन आज से नहीं चला रहा है। क्यों केरला से देवबंद जमात के स्टूडेंट्स पकड़े नहीं गए टेररिज्म एक्टिविटीज में? पटना से पकड़े नहीं गए, मात्र 18 दिन पहले अरेस्ट हुए हैं, मात्र 18 दिन पहले। कोलकाता वेस्ट बंगाल के बेग बगान से देवबंद जमात के स्टूडेंट्स टेररिज्म एक्टिविटीज में पकड़े गए। महाराष्ट्र से महाबलेश्वर से टेररिज्म एक्टिविटीज में पकड़े गए देवबंद जमात के स्टूडेंट्स। जिस तरह से जाकिर नायक भागा दुम दबा करके अपना अपना लुंगी पकड़ते हुए कि भैया लुंगी खुल जाएगी अब भागना पड़ेगा, जैसे ही एटीएस की टीम ने जाकिर नायक के स्कूल से पढ़े हुए छात्रों को आईएसआई एजेंट के साथ घर दबोचा, वैसे ही जाकिर नायक को भागना पड़ा। और आज भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस जाकिर नायक जैसे अश्लील आदमी के ऊपर चल रहा है और वो भागा भागा फिर रहा है। ठीक है, अब आती है बात कि 2 साल पहले दारुल उलूम का वेबसाइट सर्वोच्च न्यायपालिका के ऑर्डर पर बैन किया गया था, जिसमें अशरफ उस्मानी ने क्लियरली बैठ करके मीडिया को बताया था कि हम तो सिर्फ सजेशन देते हैं, हम तो सिर्फ सजेशन देते हैं। भाई तुम ऐसे सजेशन क्यों देते हो कि मुसलमान कम्युनिटी का भाई बहन की चड्डी उतार सकता है, बाप सलवार उतार सकता है, मुसलमान इस भारत की धरती में रह करके यहाँ का खा करके इसी की थाली में लुंगी उठा करके हक करके गजवाए हिंद कर सकता है। तुम ऐसे सजेशंस देते क्यों हो? मैं नाम लेकर के बोल रही हूँ अशरफ उस्मानी, उन्होंने बैठ करके मीडिया के सामने कहा था हम तो बस सजेशन देते हैं। और पिछले 5 दिन से मौलाना साजिद रशीदी हो या जितने भी जो बैठते हैं मीडिया चैनल्स पर वो मुझे यही कह रहे हैं हम भाई दारुल उलूम तो सिर्फ सजेशन दिया है। तो भाई ये
अलकायदा का सजेशन भारत की धरती पर तो नहीं चलेगा ना। ये उसामा बिन लादेन का सजेशन भारत की धरती पर तो नहीं चलेगा। ये लश्कर ए तैयबा का सजेशन भारत की धरती पर तो नहीं चलेगा। इसका खत्म होना बहुत जरूरी है और कानूनी प्रक्रिया इतनी तेज होनी चाहिए कि भैया 1 साल पहले जब मदरसा के स्कैम को स्मृति ईरानी जी के कैबिनेट ने बस्ट किया था कि कितने पैसे मदरसे के नाम पर और बच्चों के नाम पर लिए जा रहे हैं और टेररिज्म को बचाने के लिए उसको यूज किया जा रहा है, तो उसमें 300 मदरसे अवैध निकले थे जिसमें दारुल उलूम भी था। गूगल में कोई भी सर्च कर सकता है। उन 300 मदरसों में दारुल उलूम देवबंद जमात का मदरसा और पूरा का पूरा वो एरिया वो भी अवैध था। बुलडोजर चलाया जाए उस पर, इमीडिएट